साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को सॉल्व किया जा चुका है। तो आज हम प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ पर हमें जो √2 दिया है यह शून्यकों का योगफल है और गुणनफल 1/3 है। यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो इसे हल करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 है उसे सॉल्व किया जा चुका है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह। दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, यानी मूलों का जो योग है वो हमें √2 दिया है और मूलों का गुणनफल, मूल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। इसे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद व्यापक रूप में इसका जो फार्मूला होता है सूत्र के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और जो k है यह अचर है, लिखेंगे जहाँ k अचर है, अचर जिसका मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, k अचर है। अब यहाँ पर उपर्युक्त मान को रखें। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें √2 पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे लिखेंगे √2 और साथ में है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब यहाँ से 3 लघुत्तम ले लें तो 3 LCM इस तरह, और 3 से सभी पदों में गुणा होगा तो हो जाएगा 3x² माइनस इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3√2x और प्लस 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो केवल 1 होगा। अब यहाँ पर जो k अचर है इसका मान हम जो हर में है यानी लघुत्तम जितना आया है 3 उसी का मान हम रखेंगे, यानी k बराबर हम रखेंगे 3। k बराबर 3 रखने पर तो यहाँ k का मान हम ये 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आभीष्ट द्विघात बहुपद आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह आभीष्ट द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट द्विघात
बहुपद। तो इसका आंसर ये आ चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग है, यानी शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल √5 है। हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो सेम उसी तरह इसको भी लगाएंगे। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। अब हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद व्यापक रूप में जो सूत्र का प्रयोग करेंगे के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसमें लिखेंगे के, जहाँ के अचर है। अब इसमें मान रख दें, के का मान और x² जो कहते हो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। अब यहाँ पर हमें के का मान रखना है, तो यहाँ पर जो लघुत्तम है वह केवल 1 होगा। तो के का मान केवल हम 1 रखेंगे, लिखेंगे जहाँ के बराबर 1 रखने पर तो के का मान है 1 और हो जाएगा x² माइनस 0 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, आपका बचेगा प्लस √5। गुणा कर दें 1 का तो हो जाएगा x² प्लस √5। तो यह आविष्ट द्विघात बहुपद आया, द्विघात बहुपद, यानी उस चर की जिसकी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद है। तो यह आंसर आ चुका है प्रश्न संख्या 2 का। ये भाग 3 है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के भाग 3 और 2 को सॉल्व कर लिया गया। हम नेक्स्ट वीडियो में शेष भागों को हल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।